बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास कुछ एग्जांपल होगी, रेडिकल फॉर्म से कन्वर्ट करनी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो एग्जांपल गिवन होगी उसको हमें कन्वर्ट करना होगा रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आर वेरी यूजफुल व्हेन वी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंट्स। बोल रहा है ये रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये रेडिकल्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म नाम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत यूजफुल है, ठीक है। किस तरह से यूजफुल है? व्हेन वी सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन, जब हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे इन्वॉल्विंग रेडिकल एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 और 2, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल 1 है उसके अंदर कह रहा है कि ट्रांसफर द रेडिकल द फॉलोइंग रेडिकल, ये हमारे पास जो कुछ रेडिकल एक्सप्रेशन लिखी हुई है आप इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ट्रांसफर करें, ठीक है। अब ये 2/3 स्क्वायर रूट में है, ठीक है। हमें पता है जब स्क्वायर रूट को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये रेडिकल फॉर्म में है क्योंकि सब पे एक्सपोनेंट क्या है, रेडिकल फॉर्म क्यों है, क्योंकि सब पे स्क्वायर रूट मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स भी शो हो रही है, ठीक है। अब इस इंडेक्स की हेल्प से हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 2/3 है, यहाँ पे इंडेक्स कोई नहीं है हमें पता है, तो यहाँ पे हम 2 कंसिडर करते हैं तो 1/2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 1/3, ठीक है। 1/3 है, 3 है इंडेक्स में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 में, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब जब हम लिखेंगे, अब ये हमारा जो रेडिकल फॉर्म है इसमें जो इंडेक्स है 5 है, 5 इंडेक्स है, तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये नंबर 5/7 के ऊपर जो एक्सपोनेंट आएगा वो 1/5 आएगा। बेसिकली जब रेडिकल से हम एक्सपोनेंटल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो इंडेक्स होती है उसको हम पावर में लिखते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में मतलब 1/, करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इंडेक्स 9 है तो हमने 1/9 करके लिखेंगे, ठीक है, जब रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में करेंगे। तो यहाँ पे 2 भी था तो 2 जब 1/9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2/9 हो गया। अब फिफ्थ वन में क्या है, AB³ ठीक है, और उसपे इंडेक्स जो है मतलब 4 है। अगर ये 4 जो एक्सपोनेंट में जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है लेकिन हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मतलब ये जब हमें पता होगा कि यहाँ पे जो होता है वो इंडेक्स होता है, ये रेडिकल साइन है, ये रेडिकांड है, ये एक्सपोनेंटल है, तभी जो है ना हम आराम से जो है ना वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, हमारे पास गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है इस तरह से, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, हमें पता है जो एक्सपोनेंट्स होता है इसको हम रेडिकल में ले जाते हैं लेकिन 1/, में हो, ठीक है। तो ये 1/3 है, ठीक है। 1/3 को जब हम इस तरह से लिखेंगे इंडेक्स में आ जाएगा 3, ठीक है। 2 12n/2 है, ठीक है। तो हमें 1/, जो नंबर होता है वो हम इंडेक्स में ले जाते हैं, तो यहाँ पे जो n होगा वो हम अंदर लिखेंगे इसी 12 पे पावर देकर एक्सपोनेंटल में, ठीक है। बाकी 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे -7/3/4 है तो हम जो ऊपर वाला नंबर है वो तो उस पे पावर एक्सपोनेंट में ही लिखेंगे, बाकी बचेगा 1/4, तो 1/4 है ना, अब 4 को हम इंडेक्स में लेके जाएंगे, तो ये हमारा रेडिकल फॉर्म बनना इन तीनों का, ठीक है। अब इन दो को देख लेते हैं कि y/x है, ठीक है, -2/5 है, ठीक है। तो हमें पता है कि 1/5 हमें चाहिए, तो हम -2 इस पे रखेंगे और इसको 1/5 को इंडेक्स में जब लिखेंगे तो 5 आ जाएगा रेडिकल फॉर्म में लिखकर, और यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि नेगेटिव साइन, नेगेटिव पावर है, जब हमें पॉजिटिव में करना होता है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज होते हैं आपस में, तो ये y/x है, जब इसको हम x/y में लिखेंगे तो ये हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो ये हमारा रेडिकल से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। लास्ट वन ये है कि -x/y और उस पे पावर है m/n, ठीक है। हमें 1/n में लिखना होता है, तो ये -x/y m हमने पावर में सेम लिखा और 1/n को हमने रेडिकल साइन देके, और यहाँ पे हमें पता है कि हम इंडेक्स शो करवाते हैं जो कि एक्सपोनेंट से आती है, ठीक
ठीक है। तो ये थे हमारा एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, जैसे जिसमें हमने सीखा कि एग्जाम्पल 1 में कि अगर हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो उसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और देखो इसी से रिलेटेड हमें अभी जो हमने एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ा उसमें रेडिकल और इंडेक्स को आइडेंटिफाई करना सीखा, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ एक्सरसाइज भी गिवन है। उसके बाद हमने सीखा कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो और रेडिकल फॉर्म को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक जो हमने 1.3 के पढ़े उसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ एक्सरसाइज भी गिवन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम इसको भी आपको बोर्ड पर अच्छे से लेके समझाएंगे। सो उसके बाद हमारा जो फोर्थ वन टॉपिक आता है 1.4 के अंदर, वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडेक्स, ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।